Very good evening, students. Welcome to the Wisdom King. And for today's our topic is preamble of Indian Constitution. What is the preamble of Indian Constitution? ठीक है. So let's talk about a brief story of preamble of Indian Constitution. Preamble, preamble of Indian Constitution. स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा समझने की चीज़ ये है कि प्रियम्बल होता क्या है. ठीक है, तो आइए फटाफट इसको बिना किसी देरी के समझ लेते हैं. मुझे पता है कि आप समझने के लिए बहुत आतुर होंगे, ठीक है, लेकिन मैं समझाने के लिए उतना आतुर नहीं हूँ. ठीक है, ध्यान समझिएगा. प्रियम्बल क्या होता है? कोई बुक होती है बेटा, बुक. इस बुक में एक इंडेक्स पेज होता है. वो इंडेक्स पेज इस बुक की अंदर की नॉलेज जो है उसको बाहर लेके आता है. जैसे लेट सपोज दैट टेक एग्जांपल, हमारे जो इंटरमीडिएट की, हाई स्कूल की जो बुक्स होती थी, उन बुक्स में आपको इंडेक्स पेज में आपको क्या मिल जाता था. जैसे लेट्स टॉक अबाउट लाइट. एक इंडेक्स में आपको लिख के आ जाता था लाइट, बस लाइट लिख के आता था. अब अंदर जब आप चैप्टर पे जाते थे तो लाइट के बारे में आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी. ठीक है, सो इंडेक्स पेज क्या करता है? एक प्रीलिमिनरी पेज है जो एक ओवरव्यू, एक इन्फॉर्मेशन देता है, एक बेसिक वैल्यू के बारे में बताता है कि ये जो बुक है, इस बुक के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, क्या वैल्यूज़ आपको मिलेंगी. हाँ, लाइट एक वैल्यू है तो लाइट के बारे में आगे आप सीखेंगे. ठीक, तो इस तरीके से हम प्रियम्बल को एक इंडेक्स पेज भी कहते हैं. ठीक है, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स पेज. तो आइए इसकी डेफिनेशन फटाफट बना लेते हैं अपने आप से, खुद से. तो क्या कहेंगे? प्रियम्बल इज द इंडेक्स पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, प्रियम्बल का है, एक इंडेक्स पेज है कॉन्स्टिट्यूशन बुक का. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का, विच रिफ्लेक्ट्स द बेसिक वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उसको मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों बताता है. ठीक है, बेसिक वैल्यूज़ यानी कि बेसिक वैल्यूज़ का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई एथिकल कंडक्ट्स हैं, कुछ अनएथिकल कंडक्ट्स हैं, कुछ अच्छे काम हैं, कुछ बुरे काम हैं. ठीक है, तो अगर मान लीजिए, अगर एक एग्ज़ाम्पल लें कि जो जस्टिस है हमारा, ठीक है, जस्टिस एक बेसिक वैल्यू है. ठीक है, तो जस्टिस के बारे में अगर आप, जस्टिस मान लीजिए प्रियम्बल में लिखा हुआ है, इसका मतलब आगे न्याय की बात होगी, इक्वालिटी की बात होगी, फेटर्निटी की बात होगी, लिबर्टी की बात होगी. ठीक है, या समान अधिकारों की बात होगी, फंडामेंटल राइट्स की बात होगी. तो ये हो गया जस्टिस. अगर हम यहीं पर इनजस्टिस की बात करें, अगर हम इनजस्टिस की बात करेंगे तो इनजस्टिस में क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है अनइक्वालिटी की बात होगी, यहाँ पर कोई फेटर्निटी नहीं होगी. ठीक है, लैक ऑफ फेटर्निटी होगा, लैक ऑफ इक्वालिटी होगा, लैक ऑफ एवरीथिंग, लगभग सब गलत चीज़ें होंगी. ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे बेसिक वैल्यूज़ को. जो हमारी बेसिक वैल्यूज़ बताई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको बताएगा, रिफ्लेक्ट करेगा, पहले ही बता देगा, इंडिकेट कर देगा कि भैया देखो, आगे पढ़ने जा रहे हो तो हम इन सब चीज़ों की बात करेंगे. ठीक है, क्या क्या सारी चीज़ें हम बात करेंगे? सोवर्निटी की हम बात करेंगे, सोशलिस्ट की, हम सेकुलर की बात करेंगे, डेमोक्रेटिक की बात करेंगे, रिपब्लिक की बात करेंगे. पढ़ना हो तो आगे बढ़ो, नहीं पढ़ना हो तो मत पढ़ो. ठीक है, तो प्रियम्बल से पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के अंदर क्या लिखा है. इतना समझ में आया? प्रियम्बल इज़ द इंडेक्स पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच रिफ्लेक्ट्स द बेसिक वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक, अब आइए फॉर्मूले से समझ लेते हैं फटाफट बिना समय गंवाए.
कि प्रेम्बल में क्या सारी चीज़ों पे बात होती है, प्रेम्बल में क्या सारे बेसिक वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो फार्मूला है आपका, फार्मूला कैप्सूल दूंगा, ये छोटी छोटी जो कैप्सूल देता रहता हूँ ना, ये टाइम आने पर ले लेना पानी के साथ। ठीक है, गर्म पानी गुनगुने पानी के साथ ले लो तो समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक, फार्मूला है आपका W3S DR J LEF। W3S एक कैप्सूल है, क्या है, कैप्सूल है, W3S कैप्सूल है। डॉक्टर साहब जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर जी लेते हैं, ठीक है, और फेंक देते हैं। ठीक है, थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, यार हिंदी में लिख दो, फेंक देते हैं। ठीक है, W3S कैप्सूल है, डॉक्टर साहब जी लेते हैं और फेंक देते हैं, F से फेंक देते हैं। ठीक है, और इंग्लिश टर्म में जाएंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए फेंक देते हैं, समझिए। ठीक है, तो W3S डॉक्टर जी लेते हैं और फेंक देते हैं। अब एक एक चीज़ को बहुत ध्यान समझ लीजिए। यहाँ पर W3S है ना, 3S हो गया, DR है, उसके बाद J है, फिर लेते हैं L है, सॉरी, फिर E है और फिर F है। ठीक है, W से मतलब होता है, W एब्रीवेटेड है, यहाँ पर W का जो मीनिंग है वो क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। एस का मतलब क्या है, सोवरियन है, सोवरियन है, सुवरिया नहीं है, ये सुवरियन है। ठीक है, फिर उसके बाद सोशलिस्ट है, फिर उसके बाद सेकुलर है, फिर है डेमोक्रेटिक, फिर है रिपब्लिक, जे से है जस्टिस, एल से तुम्हारा क्या हो जाएगा, एल से हो जाएगा तुम्हारा लिबर्टी, ई से हो जाएगा इक्वालिटी, एफ से हो जाएगा फ्रेटर्निटी। ठीक है, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड। ठीक, देख लीजिए फॉर्मूले से फटाफट हमने बना दिया इसको। ये कैप्सूल हमने कर दी है तैयार बच्चों। ठीक है, अब ये कैप्सूल आपको आगे की राह दिखाएगी। ठीक है, क्लियर है। W3S कैप्सूल डॉक्टर जी लेते हैं और फेंक देते हैं। W वी द पीपल ऑफ इंडिया, S सोवरियन, S सोशलिस्ट, S सेक्युलर, D डेमोक्रेटिक, R रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं फटाक से, इसी में समझ लेते हैं। W जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया बोल रहा है बच्चों कि प्रेम्बल में सबसे पहले लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बांध रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कौन जनरेट कर रहा है, सिटीज़न ऑफ इंडिया। ठीक है, आपने अभी इससे पहले पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जो अथॉरिटी, जो पावर जो जनरेट हो रही है वो पीपल ऑफ इंडिया से हो रही है, बिकॉज पीपल ऑफ इंडिया अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट कर रहे हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स हैं और वोटिंग राइट के थ्रू वो सेलेक्ट करके अपने कैंडिडेट को राज्यसभा, लोकसभा में आपका भेज देते हैं या विधानसभा में भेजते हैं और वो उनके लिए कानून बनाते हैं पार्लियामेंट में बैठ के। ठीक है, या स्टेट लेजिस्लेचर में बैठ के उनके लिए कानून बनाते हैं। इसका मतलब है वी द पीपल ऑफ इंडिया। सोवरियन समझिए, कोई भी कंट्री सोवरिनिटी की कंडीशन में तब आती है जब वो कंट्री इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन खुद से लेती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जब इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स वो खुद से लेने लग जाएगी, डिसीजन खुद से लेने लग जाएगी, तो उस कंट्री को कहते हैं सोवरियन कंट्री, जो पावरफुल कंट्री मानी जाती है। ठीक है, तो इंडिया आज के समय में पावरफुल कंट्री है और सारे डिसीजंस खुद से लेती है। ठीक है, कोई कंट्री उसको बताती नहीं है। डोमिनियन के टाइम पे आप कह सकते हैं इंग्लैंड से जनरेट होती थी, बट अभी के टाइम पे जो एक्सटर्नल डिसीजंस हैं वो इंडिया खुद लेता है। ठीक है, सोशलिस्ट की बात कर लेते हैं। सोशलिस्ट क्या होता है, देखिए बच्चों, सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जो वेल्थ है ना वो सोसाइटी से जनरेट होती है, जो वेल्थ है
यहीं पर देख लीजिए, जो वेल्थ है जनरेट होती है, जनरेटेड बाय द सोसाइटी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है, तो जो वेल्थ है, जो पैसा है, वो सोसाइटी से जनरेट होता है बेटा, और डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इक्वली सोसाइटी में ही। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, देखो गवर्नमेंट आपने देखा होगा कभी कभी सब्सिडी देती है ना बच्चों, तो सब्सिडी जो है वो जनता के पैसे से ही प्रोवाइड करती है, तो जो सोशल वेलफेयर का काम है वो भी हो जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट का सोसाइटी से पैसा लिया और सोसाइटी को ही कम दामों पे अवेलेबल करा दिया, टैक्सेशन के फॉर्म में पैसा लिया और सोसाइटी को कुछ ना कुछ दिया। ठीक है, बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको सस्ता करके जनता को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो वो इसलिए नहीं कर रही है कि उसका मन है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि ये प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, सोशलिस्ट। तो जो भी सरकार रहेगी वो सरकार क्या करेगी, सोशलिस्ट होना उसका ज़रूरी। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है ऑल रिलीजन ट्रीटेड इक्वली, सभी धर्म मजहब के लोग इक्वली ट्रीटेड होंगे, बिकॉज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रेम्बल में लिखा हुआ है सेकुलर। सेकुलर यानी जो किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करता है उसको सेकुलर कहते हैं। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि जो क्रिश्चियनिटी है उसको अपना जो है धर्म का अधिकार है। ठीक है, वो अपना जो भी रिलीजन है, कल्चर है, उसको फॉलो कर सकता है। जो आपके हिंदू हैं वो अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, जो मुस्लिम्स हैं वो अपने मॉस्क में जाके अपना कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिंदू अपने मंदिरों में जाके जो है गीता का पाठ कर सकते हैं। तो सभी धर्म मज़हब को अपनी फ्रीडम है, तो यहाँ पर ये सेकुलर हो जाता है। ठीक है, मतलब किसी धर्म मज़हब को जो है यहाँ पर किसी धर्म मज़हब को अलग अलग नहीं देखा जाता है। ठीक है, सब धर्म संभाव है, सर्वधर्म संभाव है। डेमोक्रेटिक देख लीजिए, डेमोक्रेटिक बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। जनता के द्वारा जनता के लिए शासन क्या कहलाता है, प्रजातंत्र कहलाता है, डेमोक्रेटिक कहलाता है। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, पीपल सेंट्रिक है, ये पीपल सेंट्रिक है। ठीक है, टू द पीपल है, फॉर द पीपल है, तो कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, उसको कुछ नहीं समझाना। रिपब्लिक देख लीजिए, रिपब्लिक नेशन का क्या मतलब होता है, हम लोग रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। ठीक है, तो रिपब्लिक नेशन एक ऐसा नेशन होता है जहाँ पर जो राजा है उसका बेटा राजा नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कि जो कोई और अदर कैंडिडेट है और उसके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके पास जो है तर्क शक्ति बुद्धि है, तो वो भी जो है राजा बन सकता है। तो ये रिपब्लिक में बताते हैं। ठीक है, तो हमारा देश एक रिपब्लिक नेशन है। तो रिपब्लिक का मतलब कोई भी, ठीक है, गरीब कुचले समाज से आके या कोई भी इंसान, ठीक है, जो इंडिया का सिटीज़न है, जो नागरिक है, ठीक है, उसके पास अधिकार है कि वो जो है पार्टिसिपेट कर सकता है पॉलिटिकली भी। ठीक है, तो रिपब्लिक हो गया, ये शासन चला सकता है। उसके बाद जस्टिस है। जस्टिस मतलब न्याय। न्याय में क्या हो जाएगा, तो डिलीवरी ऑफ जो जस्टिस है वो इक्वल होनी चाहिए सभी के लिए। ठीक है, डिलीवरी ऑफ जस्टिस शुड बी इक्वली परफॉर्म इन दी सोसाइटी। सोसाइटी में इक्विटेबल जस्टिस होनी चाहिए, सभी को समान जो है जस्टिस मिलनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए सभी के लिए। गरीब आदमी के लिए भी न्याय ज़रूरी है, अमीर आदमी के लिए भी न्याय ज़रूरी है। ठीक है, तो न्याय सबके लिए बराबर होगा, ये प्रेम्बल में लिखा है। फिर आइए लिबर्टी की बात कर लेते हैं। लिबर्टी एक्चुअली में क्या होता है कि लिबर्टी का मतलब होता है बच्चों कि अनरीजनेबल कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। ठीक है, अननेबल रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आप पे नहीं लगाए जाएंगे। कोई सरकार आपसे ये नहीं कहेगी कि आप एक पाँव पे चलिए, क्योंकि जो है हम आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं दो पाँव पे चलने के लिए। यू आर लिबरल, ठीक है, एंड यू हैव सर्टेन राइट्स। ठीक है, तो आप लिबरल हैं कोई भी डिसीज़न लेने के लिए,
ठीक है, कोई भी आपके ऊपर अनरियलिस्टिक कोई दबाव नहीं है किसी भी सरकार का, किसी भी आदमी का, ठीक है। इक्वालिटी देख लीजिए, इक्वालिटी का मतलब क्या है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। बहुत समय पहले आपने देखा होगा कि जो SC ST थे, ठीक है, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी एजुकेशन में, ठीक है। तो अंबेडकर जी ने क्या किया, ये इक्वालिटी जो है ना, इसी पे मेन फोकस किया, ठीक है। तो अब प्रीएम्बल का पार्ट हो गया है तो सभी इक्वल हैं, हर आदमी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ताकि वो जो है इक्वली पार्टिसिपेट कर सके इकॉनमी में, ठीक है। तो पॉलिटिकली लीड भी कर सकता है वो, ठीक है, और पॉलिटिकली स्ट्रक्चर को बना भी सकता है एडमिनिस्ट्रेशन में जाके, ठीक है। तो ये इक्वालिटी है, सिटीज़न ऑफ इंडिया को इक्वालिटी दी गई है, ठीक है। फ्रेटर्निटी है यानी कि भाईचारा है, ठीक है। तो ब्रदरहुड को फॉलो करते हैं हम लोग, फ्रेटर्निटी में ब्रदरहुड, ठीक है। यहाँ पर हम फ्रेटर्निटी को फॉलो करते हैं, ठीक। ये सारा का सारा प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। छोटी कैप्सूल बड़ा धमाका, पढ़ लो भैया, यही मौका है, मार दो चौका, ठीक है। तो ये मैंने आपको फटाफट बता दिया, 15 से 16 मिनट के अंदर बता दिया है मैंने आपको प्रीएम्बल। बहुत इजी टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो भैया चुल्लू भर पानी में डूब जाना और कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी निपट जाओ, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको समझ में आया हो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं चैनल, ताकि जो है लोगों को आसानी में कैप्सूल्स मिल सकें जैसे आपको मिल रही हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।